नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विराट किसान में। मैं हूं राम सिंह। किसान भाइयों, देखते देखते अप्रैल का महीना समाप्त हो गया, अब आ गई मई। ऐसे में किसान भाइयों काफ़ी लूह चलेगा। इस लूह में किसान भाइयों अगर आप सोच रहे हैं कौन सब्जी लगाएं जिससे भीषण लूह में भी उत्पादन लिया जा सकता है, तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 22 सब्जियों को जिसे किसान भाइयों मई महीने में लगाकर, भीषण लूह में लगाकर भी आप लगातार उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाई अगर चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खेती से संबंधित ऐसे ही जानकारी समय समय पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई 22 सब्जियों को हम 4 वर्गों में बांटे हुए हैं। पहला वर्ग है जो कद्दू वर्गी, दूसरा है किसान भाई साग वर्गी, तीसरा है किसान भाई कंद वर्गी, चौथा है किसान भाई डायरेक्ट जो बीज की बुआई की जाती है या तो नर्सरी तैयार करके पौधे का रोपण किया जाता है, उसे आप पौध रोपण वर्गी भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसान भाई कद्दू वर्गी सब्जियों की। कद्दू वर्गी सब्जियों में किसान भाई मई लगते ही आप सबसे पहले नंबर 1 पे आप लौकी की खेती कर सकते हैं। किसान भाई अगर मई में आप लौकी की खेती कर देते हैं तो बारिश की शुरुआत होते होते आपको अच्छा उत्पादन देने लगेगी। उस समय सभी लौकी समाप्त हो जाती हैं, सभी फसलें समाप्त हो जाती हैं, उस समय लौकी का रेट काफ़ी होता है। दूसरे नंबर पर किसान भाई आप कद्दू जिसे कोहड़ा कहा जाता है, उसे भी आप मई में लगा सकते हैं। आसानी से भीषण लूह को झेलते हुए भी यह उत्पादन अच्छा देने में क्षमता रखता है। तीसरे नंबर पे किसान भाई आप करेला लगा सकते हैं। मई के महीने में आप करेला भी किसान भाई अगर लगा देते हैं तो आपको निश्चित रूप से बारिश की शुरुआत होते होते अच्छा इनकम हो सकता है। इस समय किसान भाई आप देसी करेला की बुआई न करके हाइब्रिड बीजों का चयन करें। उसके बाद किसान भाई आप बोड़ा, बरबट्टी लोबिया जिसे कहा जाता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। छठवें नंबर पे किसान भाई आप नेनुआ, गिलकी, घेवड़ा जिसे किसान भाई कहा जाता है, इसको भी आप मई में लगा देंगे तो बारिश की शुरुआत होते इसको हो सकता है। तो किसान भाई आप टेना यानी मचान विधि से लगाएं। लौकी और नेनुआ, इन करेला को अगर मचान विधि पे लगाएंगे इस समय तो अच्छा रहेगा। उसके बाद 7वें नंबर पे किसान भाई आप सरपुतिया, अगर किसान भाई मई की शुरुआत में सरपुतिया या तरोई जिसे कहा जाता है, तरोई और सरपुतिया अलग होती है किसान भाई, इन दोनों में आपके एरिया में जिसका मांग हो उसको आप लगा सकते हैं। 8वें नंबर पे किसान भाइयों आप चिचिन्ना हमारे यहाँ कहा जाता है, आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है हम फोटो दिखाने का प्रयास करेंगे। इसको आपके यहाँ क्या कहा जाता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 9वें नंबर पे किसान भाइयों आप टिंडा लगा सकते हैं। टिंडा भी किसान भाई अगर मई के शुरुआत में आप लगा देते हैं तो बारिश की शुरुआत होते होते अच्छा इनकम दे सकता है। यह थी किसान भाइयों 8 से 9 फसलें जो आप कद्दू वर्गी सब्जियों के अंतर्गत लगा के मई महीने में अच्छा इनकम कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं साग वर्गी सब्जियाँ। साग वर्गी सब्जियों में किसान भाइयों आप सबसे पहले नंबर 1 पे आप करेमुआ लगा सकते हैं। किसान भाई अगर मई में आप करेमुआ लगाते हैं तो आपको बारिश की शुरुआत होते होते करेमुआ तैयार हो जाएगा और अच्छा इनकम देगा। दूसरे नंबर पे किसान भाई आप मरसा यानी चौलाई जिसे कहा जाता है, लाल साग मरसा, इस समय मरसा भी लगा सकते हैं आप, जो एक बार उखाड़ के बेच दिया जाए। चौराई बार बार कटिंग की जाती है किसान भाई, वह अगेती फरवरी मार्च अप्रैल में लगाई जाती है। मई में या जून में जो लगाया जाता है वह मरसा होता है। किसान भाई एक बार लगा के उसको उखाड़ लिया जाता है, बेच दिया जाता है, अच्छा इनकम देता हुआ है भी। उसके बाद किसान भाई आप अगर किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ केला या मक्का की खेती अधिक मात्रा में होती है वहाँ आप पालक की भी खेती कर सकते हैं। इसको हम रिकमेंडेड नहीं करेंगे क्योंकि लूह में काफ़ी यह ख़राब हो जाता है और काफ़ी कीटाणु लगते हैं। इसलिए अगर आप केला आपके आसपास उसके आड़ में अगर हो सकता है तो पालक की खेती मई में कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं किसान भाइयों कंद वर्गी सब्जियाँ। कंद वर्गी सब्जियों में किसान भाइयों इस समय आप सबसे पहले मूली लगाइए। इस समय भी आप अगर किसान में मूली लगा देते हैं तो आपको जून में अच्छा इनकम हो सकता है। दूसरे नंबर पे किसान भाई इस समय आप हल्दी लगा सकते हैं। मई महीने में हल्दी की खेती किसान भाइयों करके आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों अदरक भी जहाँ होता है वहाँ उस क्षेत्र में लगाया जा सकता है इस समय। तो किसान भाई यह थी 3 सब्जियाँ कंद वर्गी सब्जियों के अंतर्गत जिसे मई में आप लगा के किसान भाई अच्छा इनकम कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं किसान भाई जिसका डायरेक्ट बीज की बुआई की जाती है या तो नर्सरी तैयार करके पौधों का रोपण किया जाता है, जिसे आप पौधरोपण वर्गी भी कह सकते हैं। तो किसान भाई सबसे पहले नंबर पे आप मई में किसान भाई बैगन लगा सकते हैं। किसान भाई बैगन आप मई में लगाइए, और अगर नहीं नर्सरी डाले हैं तो आप अभी भी नर्सरी तैयार करके किसान भाई बैगन की खेती कर सकते हैं। मई या 15 मई 20 जून तक भी लगा सकते हैं। उसके बाद किसान भाई हरी मिर्च की भी किसान भाई अगर आप नर्सरी तैयार किए हैं तो इस समय लगा दीजिए, अगर नहीं नर्सरी तैयार की हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद किसान भाई आप भिंडी लगाइए।
भिंडी किसान भाइयों मई में आप अगर लगा देते हैं तो बारिश की शुरुआत होते तो जैसे गर्मी वाली भिंडी समाप्त होगी, यह इसकी उत्पादन आ जाएगा, आपको अच्छा इनकम हो सकता है। उसके बाद किसान भाइयों आप गंवार फली जिसे क्यवाच कहा जाता है, इसको भी आप किसान भाइयों मई में आसानी से लगा सकते हैं। यह भी किसान भाइयों भीषण लू को झेलते हुए आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। उसके बाद किसान भाइयों आप पत्ता गोभी, मई में किसान भाई पत्ता गोभी की भी खेती की जा सकती है, कुछ वैरायटियाँ आई हुई हैं। और उसके बाद किसान भाई आप फूल गोभी भी मई में लगा सकते हैं। 2-4 वैरायटियाँ आई हुई हैं जिसे आप मई में किसान भाई नर्सरी डाल के, अगर नर्सरी नहीं डाले हैं तो नर्सरी डाल के भी मई के बाद भी लगा सकते हैं। उसके बाद किसान भाई मई में आप मक्का लगा सकते हैं। और उसके बाद किसान भाई आप गन्ना, इस समय गन्ना की भी बुआई, गेहूँ की कटाई के बाद गन्ना की भी बुआई की जाती है। तो किसान भाइयों यह थी मई में लगाई जाने वाली 4 प्रकार की 22 सब्जियां, जिसे किसान भाई मई के भीषण लू में लगा के बारिश की शुरुआत होते होते अच्छा इनकम हो सकता है। इन 22 फसलों की बुआई की विधियों के बारे में, अगर किसी भी फसल के बारे में आप जानकारी चाहते हैं किसान भाइयों, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और किसान भाई, अगर आप एक किसान हैं, जानवर रखे हुए हैं, तो इस समय आप चरी या बाजरा की बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाई वीडियो में दी गई अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे खेती से संबंधित ऐसे ही जानकारी समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं किसान भाई, मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।